हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मैग्नीशियम के बारे में बताऊंगी। मैग्नीशियम एक मिनरल्स है जो हमारी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। तो मैग्नीशियम हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व है। इसके अलावा वो बहुत सारी शारीरिक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। ये हड्डियों में, मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में और एंजाइम के लिए भी आवश्यक काम करता है। तो क्या क्या होते हैं कार्य इसके, ये देख लेते हैं। तो इससे पहले आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्या काम है? मैग्नीशियम हड्डियों के निर्माण में और रखरखाव के लिए आवश्यक है। ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संकुचन और विश्राम में शामिल होता है। यह मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने में भी मदद कर सकता है। मैग्नीशियम तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो उसके ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवेग होते हैं, तो उनके तनाव को कम करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम 300 से अधिक एंजाइम के लिए एक सहायक सहकारक है, कोएंजाइम, जिसका अर्थ है कि उनको ठीक से काम करने के लिए आवश्यक है। ये एंजाइम शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, डीएनए की मरम्मत है उसमें, और ब्लड शुगर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको कंट्रोल करने में ये मदद करता है। इंसुलिन की संवेदनशीलता को भी बढ़ाता है। मैग्नीशियम हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, जो रक्तचाप को, मतलब ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए और उसकी धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इसके मैग्नीशियम के स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं दोस्तों? हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, जैसे कि केला में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। नट्स हैं, बीज है, कद्दू के बीज जिसमें कि बादाम है, फलियां हैं, बीन्स, दाल, साबुत अनाज हैं जैसे कि ब्राउन राइस है, किनोआ है, डार्क चॉकलेट है, ये सभी मैग्नीशियम के स्रोत हैं। मैग्नीशियम की अगर मान लीजिए कमी हो भी जाएगी अगर शरीर में, तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन और कमजोरी, मतलब मैग्नीशियम किसके लिए ज़रूरी है? मांसपेशियों के लिए। तो अगर नहीं मिलेगा तो ऐंठन और कमजोरी आएगी, थकान होगी, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, चिंता रहेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मांसपेशियों के लिए या हृदय के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। अनियमित दिल की धड़कन अगर कमी हो गई तो वो कमी के कारण क्या है कि हम पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम अपने आहार में नहीं ले रहे हैं। कुछ दवाओं का सेवन कर रहे हैं तब भी कमी हो सकती है। कुछ चिकित्सीय स्थितियां हैं जैसे कि मधुमेह है, मतलब डायबिटीज़ है, क्रोहन रोग है, तो इसमें भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। तो क्या क्या आवश्यकता होती है? दैनिक आवश्यकता है जो अभी न्यू आरडी आया है उसके अकॉर्डिंग एडल्ट मैन की 440 होती है मिलीग्राम पर डे। ये मैग्नीशियम मिलीग्राम पर डे में लिया जाता है। एडल्ट वुमेन की 370, प्रेग्नेंट वुमेन में 440, लैक्टेटिंग वुमेन में 400, मतलब दूध पिलाने वाली माता। पोस्ट मेनोपोजल वुमेन, पोस्ट मेनोपोजल वुमेन क्या होता है? जिनका मासिक चक्र रुक जाता है आफ्टर 50, तो उनको सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और कैल्शियम की ज़रूरत होती है हड्डियों के लिए। तो इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा मात्रा 750 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। इन्फेंट 0 से 6 में 30 और 6 से 12 मंथ में 75। चिल्ड्रंस जो 1 से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको 90 और 4 से 6 साल तक के बच्चों को 125 मिलीग्राम पर डे। 7 से 9 ईयर बच्चों को 175 मिलीग्राम पर डे। बॉयज़ में 10 से 12 ईयर के बच्चों को 240, 13 टू 15 ईयर्स को 345 और 16 टू 18 ईयर्स बच्चों को 440 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत होती है। गर्ल्स में अगर हम देखें तो 10 से 12 साल में 250, 13 से 15 साल में 340 और 16 से 18 साल में बच्चों को 380 मिलीग्राम पर डे मैग्नीशियम की आवश्यकता है। तो ये है मैग्नीशियम की आवश्यकता नए आरडीए के अकॉर्डिंग, जो अभी नया आया है उसी के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करते हैं सोडियम की। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो ये इसमें शरीर में, मानव शरीर में लगभग 100 ग्राम सोडियम होता ही होता है।
सोडियम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको बैलेंस बना के रखता है। अगर हमारी सोडियम नहीं लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये हमारे क्या करता है, सोडियम किडनी को भी नियंत्रित करता है, पसीने से भी निकलता है सोडियम को, लेकिन पसीने से निकलने वाले सोडियम को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, मूत्र मतलब यूरिन के थ्रू भी निकलता है बाहर। तो नमक सोडियम का सबसे आम स्रोत है और ये कई महत्वपूर्ण कार्यों में मदद करता है। सोडियम शरीर के पसीने के लिए और पानी की जो हमारे टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। वही मैंने बताया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब बाहर का पानी और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर का पानी को नियंत्रित करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोडियम हमारी नर्वस सिस्टम के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, हार्ट के लिए, यहाँ तक कि रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी सोडियम नियंत्रित करता है। अगर सोडियम की कमी हो गई तो मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है। मान लीजिए आपने बहुत दिनों तक व्रत किया, उसमें नमक का यूज़ नहीं किया, तो आप देखेंगे कि आपके पैर की जो पिंडली है, जो पैर है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन आने लगेगी। तो वो सोडियम की कमी से होता है। उस समय सोडियम की बहुत ज़रूरत होती है। सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता वैसे भी जलवायु पर, व्यवसाय पर, शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। जो जितना ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उसका पसीना भी अधिक निकलेगा, तो उसको थोड़ा सोडियम की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो 5 ग्राम प्रतिदिन की सोडियम की आवश्यकता होती है। उच्च रक्तचाप और आहार में नमक के सेवन के बीच एक मजबूत संबंध देखा गया है और प्रतिदिन 10 ग्राम से अधिक सेवन में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये था सोडियम। सोडियम पोटेशियम भी एक साथ वर्क करते हैं। ये भी शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये संतुलन बनाए रखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या क्या काम करता है पोटेशियम? ये भी रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को स्वस्थ रखता है। पोटेशियम और हड्डियों के घनत्व में मदद करते हैं। मतलब इस अगर हम पोटेशियम लें तो इससे हमारे ऑस्टियोपोरोसिस से उसका खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किस किस में पाया जाता है पोटेशियम के स्रोत? ये है फल, केला, खरबूजा, एवोकाडो। सब्जियों में होता है पालक, आलू, शकरकंद, टमाटर। फलियों में होती हैं बीन्स, दालें। नट्स और बीज, बादाम, कद्दू के बीज। डेयरी उत्पाद में दूध, दही, ये सब क्या है, पोटेशियम के स्रोत हैं, जिससे हम पोटेशियम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी दोस्तों तो हमें क्या हो जाएगा, उच्च रक्तचाप। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, हृदय को कंट्रोल करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में भाग लेता है। तो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मांसपेशियों में कमजोरी, थकान, कब्ज, ये सब देखने को मिल सकता है, कमजोरी। सोडियम और पोटेशियम की दैनिक आवश्यकता। तो जो मेन वूमेन है उनको सोडियम 2000 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ग्राम में बात करें तो 5 ग्राम। ठीक है, पोटेशियम है वो 3500 मिलीग्राम पर डे की। वूमन में 2000 मिलीग्राम सोडियम और पोटेशियम 3500 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। ये जो नया RDA है उसी के अकॉर्डिंग है। इन्फेंट में 0 से 6 मंथ में 500 और पोटेशियम 900। 7 से 12 7 to 12 मंथ्स में 650 और 1100 पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। चिल्ड्रन की बात करें तो 1 से 3 ईयर्स में 1000 और पोटेशियम 1750 मिलीग्राम पर डे। 4 to 6 ईयर में 1300 एंड पोटेशियम कितना होता है, 2250 मिलीग्राम पर डे। 7 to 9 ईयर्स में 600 और पोटेशियम 2825 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमें मतलब कहाँ सोडियम और पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, आपको मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में समझ में आया या नहीं आया, या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।